सर अंडर ग्रेजुएशन मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है, मुझे ये पूछना था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे पास इसी यूनिवर्सिटी में कोई ऑप्शन? यस, पोस्ट ग्रेजुएट के हमारे पास 3-4 प्रोग्राम्स हैं। एक और वन ऑफ द गुड प्रोग्राम, इट इज़ वेरी जनरल प्रोग्राम फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये है कि एनी स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 16 ईयर स्टडीज़, और वो चाहे एक बैचलर ऑफ ऑनर्स हो या स्प्लिट डिग्री हो 2+2, ठीक है, एलिजिबल है। एंड प्रोग्राम टाइटल इज़ वन ऑफ द फेवरेट वन, इंटरनेशनल टीचिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम 1 ईयर का है। एक इसकी फ़ी बहुत इकोनॉमिकल है, 3800 यूरोस। ठीक है, और एग्जैक्टली आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ दिस प्रोग्राम आपको PSW स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल टीचिंग के लिए बैकग्राउंड का, एजुकेशन का होना ज़रूरी है? बहुत ही गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, मतलब नाइस वन। हो सकता है आप ये सोच रहे हो, या जो लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे हो कि BS एजुकेशन होना ज़रूरी है या बैचलर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड हिज स्टडीज़, फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स एक या BS ऑनर्स, ओके, उसकी 16 ईयर स्टडीज़ पूरी हो गई, वो एलिजिबल है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 2 ईयर BCom, ठीक है, और 2 ईयर MCom, ठीक है, एलिजिबल। ठीक है, एक स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड BA और MBA, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, यानी एक कंप्लीट स्टडी 16 ईयर विद अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, एक स्प्लिट डिग्री। बट क्राइटेरिया फिर वहीं हम आते हैं, क्या हमें डोलिंगो चाहिए 120, ठीक है, और IELTS चाहिए 6.5, नो लेस देन 6। फिर हमें चाहिए मेन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम 3 ईयर प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ हम किसी भी बैकग्राउंड के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्टडीज हमारी कोई भी। नो वरीड इफ समवन हैज BS केमिस्ट्री, BS मैथ, कंप्यूटर साइंस, BBA मार्केटिंग, ठीक है, और एजुकेशन और सिंपल आर्ट्स, ठीक है, वो जना जा सकता 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना है। और चाहिए। जो उनका CGPA है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, वो मोर देन, इफ CGPA कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, ठीक है, इट शुड बी मोर देन 60। ओके, ये जरूरी है, बिल्कुल ठीक। इफ द CGPA is low, just like 2.3 और 2.4 और लेस देन 60, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, एज मैटर नहीं करती। अब ये एक अच्छा पॉइंट हो गया। ठीक है, एज मीन इफ द स्टूडेंट हैज 16 years studies and age is 35, ओके, then he can apply। अब यहाँ एक और पॉइंट बताऊँ, स्पाउस वीजा अप्लाई हो सकता है। ग्रेट, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए? मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, यानी he can or she can arrange his or her spouse with Okay. children। मगर फिर यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इन ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, If someone is go to with his spouse, तो वो ब्लॉक अकाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मैटर। और अगर किड्स हैं तो किड्स का भी ब्लॉक अकाउंट इंक्लूड? थोड़ा सा इंक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल, मगर ठीक उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल बताना होगा और परमिशन लेनी होगी। ये पॉइंट है। आपने पॉइंट बोले कि 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो अब जो स्टूडेंट फ्रेशली ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, वो अप्लाई अनटिल अनलेस उसने इंटरमीडिएट के बाद या 2 ईयर बैचलर के बाद उस बंदे ने पार्शली या फुल टाइम टीचिंग की हो और उसके पास उसका प्रूफ हो, ठीक है, एक्सपीरियंस हो, वेरीफाइड, वो बंदा एलिजिबल है। अब यहाँ पॉइंट आ गया, एक तो वो रिसेंटली फ्री है, एक उसने अगर तो स्प्लिट डिग्री में पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है उसने बैचलर 2 इयर्स के बाद टीचिंग की हो, बिल्कुल ऐसे ही है, और ऑनवर्ड वो टीचिंग कर रहा हो, उसका गैप हो 1-2 साल का। ग्रेट। इफ someone who has 16 year studies with 4 year bachelor program, हो सकता है उसका इंटरमीडिएट से बाद से टीचिंग एक्सपीरियंस पार्ट टाइम में शो करवा सकते हैं, लाइक स्टडीज के साथ साथ कोई हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन? नो मैटर, लाइक मोर देन 10 years। ग्रेट। फॉर एग्जांपल he has completed or she has completed studies 10 year back, मगर 16 years complete है, अप्लाई करे।
बिल्कुल ठीक है। और क्या बजट है पोस्ट ग्रेजुएशन का? अगर हम लमसम सोचें हमें सिर्फ डिफरेंस मिल रहा है ट्यूशन फी में। जी बिल्कुल। लाइक 3800 यूरो फी और कुछ प्रोग्राम की 3600 और कुछ प्रोग्राम की 3300। ट्यूशन फी डिपेंड ऑन देयर प्रोग्राम्स। ठीक है। नाउ ब्लॉग अकाउंट सेम वही स्टैंड करता है 11,350 यूरोस। अब आते हैं एम्बेसी वही स्टैंड करती है 700 to 750 यूरो पर एप्लीकेंट। ठीक इफ द है। एप्लीकेंट इज अ सिंगल तो फिर ये आ गया। इफ एप्लीकेंट विद हिज स्पाउस और हर स्पाउस तो फिर वो डबल हो जाएगा। फिर ठीक किड्स है। के और ज्यादा हो जाएंगे। ये सब ठीक कुछ है। बेसिक। तो सर क्या स्पाउस का इम्पैक्ट पड़ता है वीज़ा पे कि वीज़ा रेशो वीक हो जाए? नो, ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है, मगर ये जरूर फर्क आता है एज पर माई एक्सपीरियंस। मेरे आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरी इंफॉर्मेशन मेरी है, रिसर्च है, स्टडीज हैं, एक्सपीरियंस है, मगर ये मैं कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे है। आप अपनी खुद से रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हो सकता है तो वो उतना ज़रूर लें, मगर इन सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर लें, ज़्यादा अच्छा है। आप नुकसान ना करें। बिल्कुल ठीक है। अब पॉइंट आपका आ गया वीज़ा रेशो का। वीज़ा लास्ट 4 ईयर 3.5 ईयर से 4 ईयर के करीब मैंने जितने एप्लीकेशन बेल्जियम पे प्रोसेस किए, 2 कैटेगरीज, अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड। वो एप्लीकेशंस में से जस्ट ओनली 4 एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई हैं। ग्रेट। और वो स्पाउस की थी या नहीं, सिंगल थी। सिंगल थी, बिल्कुल सिंगल। और स्पाउस का क्या एक्सपीरियंस रहा? पॉजिटिव रहा है। और इस टाइम इस बैच में 3 स्पाउस हैं। ग्रेट, सही है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि 99% 98% वीज़ा रेशो है इसकी, है, मेरा तो ख्याल है स्पाउस भी हम ये इमेजिन यूं कर ही सकते कंसीडर हैं? करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है इस मामले पे। ठीक है सर, क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट के पास तो अपने एक्सपेंस को मेंटेन कर सकता है? क्या पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं उसको वहाँ पे? बेल्जियम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। वो अपने लिविंग एक्सपेंडिचर्स, अपनी ट्यूशन फी, अपने लिए ब्लॉक अकाउंट, दे कैन अरेंज इट। ठीक है। वरी होने की जरूरत नहीं है। जीडीपी देख लें उनका, वेज रेट देख लें उनका, लिविंग एक्सपेंडिचर्स देख लें। मैं ये सोचता हूँ एक स्टूडेंट को इतना मेहनती होना चाहिए वहाँ पे कि 2000 से मिनिमम आइए और मैक्सिमम 3000 की तरफ जरूर जाना चाहिए पर मंथ इनकम पे। ठीक है। राइट। तो जो ये कैंपसेस हैं ये इसके कैपिटल सिटी में है? इनके 3 कैंपसेस हैं। वन इज अ वेरी नियर टू कैपिटल सिटी, दैट इज मैकलन। अदर वन एक गील में है, एक और कैंपस है इनका। ठीक है। अच्छी यूनिवर्सिटी है। 13,000 स्टूडेंट्स हैं और मोर देन लाइक 70 कंट्री से रिक्रूट करती है और मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। आप गूगल पे लिख लें थॉमस मोर बेल्जियम, बिल्कुल ठीक है। यू विल गेट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट, और रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बेल्जियम से अपनी डिग्री ट्रांसफ़र करना चाह रहा है किसी और शेंजन जोन में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं जाना चाह रहा है, ही कैन? यस, ही कैन डेफिनेटली। ये यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन के पैनल पे है। इसका मतलब समझें, उनकी इस पैनल पे होने का, इस अवार्डिंग बॉडी की ऑथराइजेशन का, इफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड 1 ईयर, 2 सेमेस्टर पूरे कर लेता है। ठीक है। और वो बेल्जियम में ही किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के कैपेबल हो जाता है। ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। डेफिनेटली वो क्यों जाएगा? उसके 2 रीजन मेरे नजरात में। एक रीजन ये आएगी कि वो प्राइवेट से उससे पब्लिक की डिग्री ले। बिल्कुल। एक प्राइवेट की ज्यादा ट्यूशन फीस से बचे और कम में जाए तो वो बेल्जियम में भी ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल। वो पूरे यूरोपीय यूनियन में ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड करवा सकता है, लाइक कनाडा, यूके, यूएसए, व्हेनेवर एंड व्हाटएवर एंड वेयरएवर, जहां दिल चाहे। मगर जिस यूनिवर्सिटी में अब ट्रांसफर की ना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी है। वो क्या कि देखिए, आपको नेक्स्ट डोर भी तो ओपन मिलना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट भी तो करे। मगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे रिजेक्शन नहीं आ रही। अगर आपको रिजेक्शन आ रही तो आपको सीजीपीए पे, रिजेक्शन आ रही तो मे बी आईएलटीएस पे, ठीक है, रिजेक्शन आ रही तो किसी और पैरामीटर पे, वो आपको इस आपके जो बॉटम लाइन यूनिवर्सिटी है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या प्रोसेस होता है? जैसे हम सुनते हैं कि यूरोप में अपॉइंटमेंट का बहुत इशू है और प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है, डिसीजन नहीं आता, तो इस डेस्टिनेशन के हवाले से क्या कहेंगे आप? ओके, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और उनके लिए मुश्किल भी होता है।
और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें वरीड होते हैं। बेल्जियम में अपॉइंटमेंट वाला कोई इशू नहीं है। जारिफेडिक्स के थ्रू प्रोसेस होता है। एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में एम्बेसी है। ठीक एक पॉइंट। दूसरा, यस थोड़ा सा ना टिपिकल है, डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन और अपॉइंटमेंट, सबमिशंस, फिर रिसीविंग, फिर वीज़ा एप्लीकेशंस, टेक्निकल फॉर्म फिल होता है शेंजन का और रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडी, और मगर प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये बता देता हूँ, पर एप्लीकेशन 700 से 750 यूरो ऑल एक्सपेंडिचर्स, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो वो सारे इसमें कवर्ड एक एप्लीकेंट के कवर होते हैं। यानी ये कहने का मकसद है मेरा कि 2-2.5 लाख रुपए एक कैंडिडेट के लिए एक्सपेंडिचर इन पाक रुपीस में इनफ है। ठीक है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब जैसे कि 10 मई है, मज़ीद कितने दिन है हमारे पास अप्लाई? 20 डेज। इसके बाद हम, बल्कि मैं ये कहूँगा, ये तो हमने एक यूनिवर्सिटी की बात की। अगर कोई वेरी गुड स्टूडेंट है और फंड्स इज ऑलरेडी अरेंज्ड और आइल्स या डोलिंगो से नहीं भी किया हुआ है, तो वो सितंबर ज्वाइन कर ले। मगर अगर कोई स्टूडेंट अपनी ही फील्ड में जाना चाहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेड, नॉट इन द वेरिएशन, तो उसके लिए दिस इज द वेरी राइट टाइम, ही कैन अप्लाई फॉर Feb 25। बिल्कुल ठीक है, मतलब फरवरी इनटेक भी ऑफर करते हैं। यस, बेल्जियम में एडमिशन के साइकिल्स हैं, यानी वो हैं, फर्स्ट साइकिल चलेगा एडमिशन का, फिर सेकंड डेफिनेटली भाई Feb 25 यानी स्प्रिंग इनटेक और September 25 यानी फॉल इनटेक, एडमिशन थ्रू आउट द ईयर ओपन होता है। बिल्कुल ठीक है सर। क्या कहना चाहेंगे पीआर के हवाले से, क्या स्टूडेंट को करना होता है या पीआर के पहली बात तो बहुत ही अच्छा कंट्री है, बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ। 1 साल या 3 साल स्टडीज भी करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट स्टडी वर्क लेना चाहिए, उसके बाद जॉब करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 5 से 6 साल लगते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। Once is done, then go to the site of passport। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया दोबारा से टेस्ट लेता है अपनी, कोई इस तरह से रीएवैल्यूएशन करता है, तो ये भी कुछ ऐसा करता है? ऐसा कुछ है, थोड़ा सा नॉलेज एज पर माय इन्फॉर्मेशन। लैंग्वेज टेस्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट है, और लैंग्वेज टेस्ट के बाद आप ये कह सकते हैं कि वो जो उनकी 3 लैंग्वेजेस हैं उसमें से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई होप कि मैं इस टॉपिक पे बात विद कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह, विद समवन इज इमिग्रेशन लॉयर, उससे सारी डिस्कशन करने के बाद, मतलब टॉकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द पीआर स्टेटस। यस, ठीक है सर। पर ऑप्शंस होते हैं, स्टूडेंट करना चाहे तो बिल्कुल शेंजन जाते ही इसी वजह से ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सर लास्ट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि अगर स्पाउस हम पोस्ट ग्रेजुएशन पे अप्लाई करते हैं, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट कर सकते हैं? कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, विद स्पाउस अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप पूछना भूल गए, वो होना चाहिए, एंड दैट इज इफ समवन इज रिफ्यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? बेल्जियम अप्लाई करे, कहीं से भी रिफ्यूज है, शेंजन से रिफ्यूज्ड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके से रिफ्यूज्ड है, वो कर सकते हैं। उसको चाहिए कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, उसको चाहिए कि वो अपने एफर्ट्स वेस्ट, फंड्स वेस्ट ना करे। बिल्कुल ठीक है। बहुत आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊं, वो ये कि बेल्जियम की 10 यूनिवर्सिटीज क्यूएस रैंकिंग में आती हैं। ग्रेट। फर्स्ट 300, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200, उसमें 10 यूनिवर्सिटीज आती हैं बेल्जियम की। Great. इतना अच्छा फेम स्ट्रक्चर। बेल्जियम का वेज रेट अच्छा है, बेल्जियम में जॉब की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट गो एंड फाइंड द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ऑफिशियल पोर्टल्स। ठीक है। और एक स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी उसकी अगर एप्लीकेशन है तो वो उसको केयरफुल होकर पे करे, ट्यूशन फी है, बिल्कुल, ब्लॉक अकाउंट है, एम्बेसी एक्सपेंडिचर्स हैं, यूनिवर्सिटी को खुद क्रॉस चेक करे, यूनिवर्सिटी से लेटर्स क्रॉस चेक करे, ट्यूशन फीसिस खुद पे करे, तो क्या वो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं उसको लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, कंट्री से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन उसको लेनी चाहिए। ठीक है। ओके, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी ओवरऑल कि आरसा कैसे प्रोसेस करता है, स्टूडेंट को क्या क्या सर्विसेज देता है, और आरसा की इटसेल्फ क्या काउंसलिंग है? ओके, वेल, गुड जॉब। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ कोई भी स्टूडेंट
वो स्टूडेंट चाहे अंडर ग्रेड में आए और चाहे पोस्ट ग्रेड में आए, बिल्कुल, और वो अब बेल्जियम के लिए अप्लाई करे, ठीक है, आज यानी इस इनटेक के इस लिए, intake के लिए। तो मैं बताता हूँ, और स्पेसिफिकली थॉमस मोर के लिए, तो सुनिए, 1 एप्लीकेशन फ़ी आती है, ठीक है, 1 ट्यूशन फ़ी, बिल्कुल ठीक है, 2 ब्लॉक अकाउंट, 3 3 और एम्बेसी एक्सपेंसेस, 4 आरसा की सर्विस, 5। अब इसमें से पहला पैरामीटर तो निकाल दें, थॉमस मोर में एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ऑफिशियल वेव ऑफ है, ग्रेट, तो स्टूडेंट को देने की ज़रूरत नहीं, और सर आसिफ को लेने की जरूरत नहीं, नहीं। एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, वो पास हो जाए, ऑफर लेटर आ जाए, तो ट्यूशन फ़ी दे दे, इंटरव्यू लेती है यूनिवर्सिटी, ये लेती है। बिल्कुल ठीक है, ऑफर लेटर के बाद ट्यूशन फ़ी और ब्लॉक अकाउंट बैंक जाए और डायरेक्ट अपने अकाउंट से, अपने फादर के अकाउंट से, मदर के अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अकाउंट में भेजे, किसी कंसल्टेंट को देने की या मुझे की ज़रूरत ही नहीं। ग्रेट, मतलब वो खुद पे कर सकता है, खुद पे करे। और कोई रिलेटिव यूरोप में या अदर साइड पे वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस ही कैन यूज हिज सर्विसेज, वो कर तो सकता उसका कोई इशू तो नहीं होता, नहीं, कोई इशू नहीं, एम्बेसी वाले पूछेंगे, बिल्कुल कोई इशू नहीं, ठीक है, वो पे कर सकता है। अब रही लास्टली एंड फोर्थ वन, मैंने आपको एप्लीकेशन बताया खत्म, जी। ट्यूशन फी और ब्लॉक अकाउंट, एम्बेसी सॉरी सेकंड लास्ट, सो एम्बेसी के सारे एक्सपेंडिचर्स, उसकी पूरी चेकलिस्ट, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, वीजा फी, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा फी, लीगलाइजेशंस यानी अटेस्टेशंस, ये सारों को मिलाकर 700 वो अपने हाथ से खुद अपने कार्ड से करे, पे करेगा, उसको किसी को देने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक अब लास्ट रह गया, यानी इफ समवन कम्स टू माय टेबल आरसस एंड ही वांट टू यूज आवर सर्विसेज, तो वो हमारी सर्विस है 3,85,000, ठीक है, 3,85,000। अब ये कंडीशनल है, ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर इसके बारे में कि ये सारी एडवांस ली जाएगी। एक स्टूडेंट ने दी, उसने अपना एग्रीमेंट साइन अप किया और उसने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवाया, अब ये उसकी इमानत है, उसका केस स्टार्ट हुआ, या तो एडमिशन होगा या नहीं होगा, एडमिशन नहीं हुआ, 35,000 रुपीज डिडक्ट किए और 350 उसको सेम टाइम रिटर्न कर दिया। एडमिशन हो गया, उसने आगे स्टेज कंटिन्यू की, ट्यूशन फी, ब्लॉक अकाउंट, एम्बेसी पहुंचा, सब कुछ किया, अब वीजा ग्रांट हो जाएगा या नहीं होगा? वीजा ग्रांट होता है, टिकट लिए, अकोमोडेशन अपनी बुक करवाए और फ्लाई कर चला जाए, और अगर नहीं होता तब भी 350,000 अपने वापस ले ले, 35,000 फिर भी डिडक्शन। और ये भी नहीं कि लाहौर से, अगर फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी नियर टू अस इज शेखपुरा एंड उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो मेरे पास आता है, भाई आए ना आप, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, या तो तुम 2 सूरतों में आओ, अगेन अप्लाई करना है, एक मुझे अकाउंट नंबर दे दो अपने फंड से, वापस ले लो, यूनिवर्सिटी से ब्लॉक अकाउंट, ट्यूशन फी लेकर देना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो टाइम लगता है, यू आर अप्लाइंग, या डेफिनेटली एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, टेक्स 3 months, वेरिफिकेशंस, अकाउंट्स। अब डिडक्शन पॉलिसी एज पर यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो एक नेचुरल सी डिडक्शंस करते हैं, रिटर्न ऑफ अमाउंट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक टॉपिक पे कंप्लीट ब्रीफिंग विद अ कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और उसके सारे एस्पेक्ट, कि फॉर एग्जांपल ट्यूशन फी का क्या एस्पेक्ट रहता है, ब्लॉक अकाउंट कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, इंटरव्यू क्या लिया जाएगा, एडमिशन क्या प्रोसीजर्स होता है, एम्बेसी क्या प्रोसीजर्स होते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह ये वीडियो सेशन जो मैं शुरू कर चुका हूँ मिस मुजना के साथ, वन ऑफ द सीनियर कैंडिडेट इन माय ऑफिस, और इसका एक मकसद है कि अवेयरनेस प्लान की जाए, बिल्कुल चीटिंग और फ्रॉड से अपने छोटे भाई क्लाइंट्स को बचाया जाए। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से कोई डायरेक्टली अपने आप कर सकता है तो वो करे, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से उसके दिल में ये पैदा होता है कि यार एक एक्सपर्ट एडवाइस ली जाए और उसको सर्विसेज दी जाए तो भी आ जाए, मगर ये समझाया जाए। इंशाल्लाह आई हैव वन डायरी, इट्स मोर देन 500 टॉपिक फॉर स्टडी अब्रॉड, जो कि अभी हमने पूरे 1 महीने में लिखे हैं। दैट इज क्वेश्चंस, रियल लाइफ क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। और हम उस पर एक एक बात पे, एक एक यूनिवर्सिटी पे, एक एक प्रोसीजर पे, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपके क्वेश्चंस कमेंट्स में आएंगे ना, हम उस पे भी, उस क्वेश्चन को किस वीडियो में हम कंपोज या रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी विल टेल यू, आप बेशक लिख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। एंड आई लाइक कि अगर आपको ये पसंद है तो यू कैन रेफर दिस वन प्लेटफॉर्म टू योर सर्कल। बिल्कुल, कमेंट में हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, मतलब कंटेंट के बारे में बता सकते हैं। अब एक डिस्कशन ये है कि वी हैव जस्ट वन ऑफिस इन लाहौर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द गुड वन। हम यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं,
इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने का नंबर, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए इंडस्ट्री में और आस्था की हिस्ट्री पे भी हम एक टॉपिक बनाएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पेशावर, इस्लामाबाद, बाजोड़ एजेंसी, फिर दैन पूरी पट्टी, चकवाल, पिंडी, मंडी, भावलदीन, गुजरात, गुजरांवाला, ये सारा, सरगोदा, मंडी, दैन कम टू द साइड ऑफ लाहौर, फिर लाहौर से इधर बहावलपुर साइड सारी, बहुत सारा स्टूडेंट है माशाल्लाह। उसको प्लीज़ कोई फियर नहीं लेना चाहिए कि आउट ऑफ सिटी जाकर काम नहीं होता, बस चूज़ द राइट कंसल्टेंसी फर्म। एंड इस पे एक पूरा टॉपिक है, मैं बनाऊंगा वीडियो एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन चूज़ योर कंसल्टेंट। क्या चीज़ें आपने उन पे रखनी है, जी बिल्कुल, ट्रस्ट करना है, और क्या चीज़ें तुमने खुद प्रैक्टिकल करनी है। वेल, ये टॉपिक था सितंबर 24, लास्ट 20 डेज, बेल्जियम, हाईएस्ट वीज़ा रेशो, थॉमस मोर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर, और विद ब्लॉक अकाउंट, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट सोर्स ऑफ इनकम, एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, विद गैप, विदाउट आइल्स और रिप्लेसमेंट इज डोलिंगो, और मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको बताई, प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटी। इफ़ यू अप्रिशिएट अस, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ द सेशंस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।